नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, इतिहास बहुत ही रहस्यमय है। अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, लोग खूब झूम झूम के कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। शिव जी की पूजा होती है। एक जगह नदी से पानी लेकर जाते हैं, दूसरे जगह ले जाकर चढ़ा देते हैं। सावन का सोमवार कर लेते हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, शिव जी खुश हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी शिव पुराण पढ़ा है? एक बार शिव पुराण ओपन करके तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें स्कंद की उत्पत्ति को मैंने आज दिखाया है, आप इसको ध्यान से देखिए, अंतिम तक सुनिएगा। उत्पत्ति सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिन किताबों के आधार पर आप सोचते हैं कि ये बातें लिखी हैं और ये चीजें हमें करनी चाहिए, इससे हमारा पर्सनल फायदा हो जाएगा, पर आप जब उन किताबों को पढ़ते हैं आपके पैरों तले जमीन खिसक जानी है। अंतिम तक सुनिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। दोस्तों, आज हम एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है स्कंद की उत्पत्ति। आमतौर पर ब्रह्मनिज्म में स्कंद कहा जाता है। आपने एक देवता का नाम सुना होगा जिनका नाम है कार्तिकेय। बताया जाता है कि ये कभी जवान ही नहीं हुए, इनको श्राप वगैरह लग गया था। तो और साउथ इंडिया में बड़ा इनकी पूजा पाठ होती है। खास तौर पर ये देखा जाए तो उनके 6 सर बताए गए थे। जन्म लिए थे, 6 सर हो गए थे। 6 सर कैसे हो गए थे इसकी भी बड़ी कहानी है। रावण के 10 सर हैं, इनके 6 सर हैं। साउथ में खूब पूजा पाठ चलता है। अगहन जो मास होता है उसमें इनका बर्थडे भी मनाया जाता है, यानी मार्क्सिस संस्कृत में कहें तो इनका जन्मदिन बुद्धिस्ट कैलेंडर से मनाया जाता है। और इनके जन्म को लेकर तमाम ग्रंथों में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। अलबरूनी आया था, उसने भी लिखा। वाल्मीकि रामायण ने भी इनके जन्म की कथा लिखी। उससे भी पेट नहीं भरा तो भैया इन्होंने तो जो कालिदास के नाम पे कुमार संभव किताब है उसमें भी लिख डाला इनका जन्म। और तो और शिव महापुराण में तो पूरे डिटेल्स में लिखा। और स्कंद नाम से तो पूरा एक पुराण ही है, स्कंद पुराण। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ये जो चरित्र है ये भारतीय इतिहास में कुछ तो पॉइंट है कि इतनी सारी किताबें एक साथ बातें कर रही हैं। इनका बर्थडे मनाया जा रहा है, इनको देवता माना जा रहा है, आस्था रखी जा रही है। तो क्या कोई इतिहास है या सब आंख मूंद के ही ऐसी बातें किए जा रहे थे? क्या कहते हैं स्क्रिप्चर्स? जब तक हम सारे स्क्रिप्चर्स को एक साथ खंगाल नहीं लेंगे तब तक हम इसके रूट पर नहीं पहुंचेंगे। एक तो होता है कि भाई चलो ये काल्पनिक देवी देवता हम नहीं मानते, रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, आप कर दीजिए रिजेक्ट। बट जो लोग मानते हैं वो कैसे रिजेक्ट करेंगे? उनके लिए तो ये सदियों से परंपरा है। उनके पास ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, क्या चीजें हैं जिसको वो जान समझ करे? वो तो आपको कहेंगे नास्तिक है, दूसरे धर्म को मानता होगा, रिजेक्ट करा, चल चल हम तो मानेंगे। आप उनको कैसे बताएंगे? हमें पहले उन सारे पॉइंट्स को खंगालना होगा, उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को पूरा उखाड़ निकालना होगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातें लिखी हैं, उसका कोई मायने भी है या सब जो है आसमान गिर रहा है, अंधे के पीछे दौड़े जा रहे हैं? कब से ये बातें शुरू हो रही हैं? क्या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? गुप्त वंश के कुछ क्वाइंस पे फोटो दिखा के मोर पर बैठे हुए एक जो लड़का जो भी है उसको एक कार्तिकेय मिल गया, देखिए कार्तिकेय का कॉइन मिल गया, प्रचार करने लगते हैं सब। मोर पे कोई भी, मोर तो मोरियंस का है, उस पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अचानक से कार्तिकेय होने लगता है कैसे? और वो भी शिव का पुत्र। तो इनका नाम दिया गया है स्कंद। क्या बुद्धिज्म में भी स्कंद है? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि भारत का इतिहास तो पूरा बुद्धिज्म का है। तो इसीलिए हमें पूरे एक एक पॉइंट को यहाँ पे देखना होगा, पेशेंस से देखना होगा, क्योंकि जब तक आप भारत का इतिहास एक एक पॉइंट कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कब लिखा हुआ है नहीं जानेंगे ना, तो आप किसी का कोई कुछ भी सही जवाब नहीं दे पाएंगे। आप उस तह तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आइए हम एक एक करके चलते हैं, देखते हैं किसने क्या लिखा है। शुरुआत करते हैं वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण क्या कहता है? अच्छा, इसको ना मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि बुद्धिज्म में स्कंद क्या है। ठीक है, एक बुद्धिज्म पे जो स्कंद है उस पर तो मैं अलग से एक डिटेल्स में स्ट्रीम करूंगा। यहाँ पे मैं बस आपको एक प्राइमा फेसी दिखा दे रहा हूँ, बस एक बेसिक पॉइंट दिखा दे रहा हूँ। अब फिर हम आएंगे जो बेसिकली खंदक कहा जाता है बुद्धिज्म में, उसी को संस्कृताइज जब हम करते हैं तो वो स्कंद बनता है। वो 5 तरह के होते हैं। वो अब मैं आपको एक फेसी बस दिखा देता हूँ।
बौद्ध धर्म में स्कंद का अर्थ है समुच्चय या ढेर। वह 5 समुच्चयों या घटकों को संदर्भित करता है जो एक जीवित प्राणी के अस्तित्व को बनाते हैं। आप भी सर्च कर सकते हैं, नॉर्मल प्राइमा फेसी मिल जाएगा। जब मैं स्ट्रीम करूंगा तो सारे रेफरेंसेस के साथ लेके आऊंगा। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ जो स्कंद है और ब्रह्मनिज्म में जो स्कंद है क्या चल क्या रहा है। इन 5 स्कंदों को समझाना बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए निर्वाण प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर जब तक आप ये 5 स्कंद नहीं समझते हैं, निब्बान की तरफ तो आप जा ही नहीं सकते हैं। आपको आसक्ति से मुक्ति चाहिए। इन सारी ये 5 स्कंद कौन है? तो रूप स्कंद, यह भौतिक रूप, आकार और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त अनुभव को संदर्भित करता है, जैसे कि शरीर और बाहरी दुनिया। वेदना स्कंद, यही वेदना जो वर्ड है इसी से वेद बना है। यह भावनाएं, संवेदनाएं, आनंद, दुख और उदासीनता को संदर्भित करता है जो शरीर और मन से उत्पन्न होती हैं। समझे ना, आपके भीतर जो उत्पन्न होता है उसका ये पूरा डिटेल्स करता है। इन सबको जब तक आप नहीं समझेंगे निब्बान पे तो जा ही नहीं सकते। तीसरा है संज्ञा स्कंद, यह धारणा, पहचान और वस्तुओं को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करता है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, धारणा, पहचान और वस्तुओं को पहचाने। आप पहचान ही नहीं पाते ना ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है। जब आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप गलत को भी सही समझ लेंगे, अफवाह को भी, व्हाट्सएप फेक न्यूज को भी आप सही समझ लेंगे। कहीं कोई फेक न्यूज भी फेंक रहा है उसको भी पढ़ के आपके अंदर से पूर्वाग्रह है पहले से, तो उसको से चलो मेरे सही है, एकदम ऐसा ही हुआ होगा, आप उसको सच मानने लगेंगे। संस्कार स्कंद, ये मानसिक और संवेगात्मक आदतों, विचारों और मानसिक निर्माणों को संदर्भित करता है, जैसे कि इच्छाएं, घृणाएं और पूर्वाग्रह। संस्कार स्कंद से आपको ये तमाम तरह की घृणा, पूर्वाग्रह, जितनी भी चीजें उसको समझने की आपको प्रेरणा मिलती है। नहीं समझेंगे, खत्म, टाटा बाय बाय। विज्ञान स्कंद, यह चेतना मन, बुद्धि और जागरूकता को संदर्भित करता है जो सभी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है। तो ये जो आज का जो विज्ञान शब्द आया है ना, साइंस, वो दरअसल बुद्धिज्म के इसी विज्ञान से आया है। इसी विज्ञान को एग्जैक्ट, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपके चेतना, मन, बुद्धि की जागरूकता को और साइंस जो है आप क्या कहता है वो भी इसी की बात करता है। तो इसीलिए विज्ञान जो शब्द आज आप देखते हो, साइंस का हिंदी रूपांतरण शब्द, वो बुद्धिज्म के विज्ञान शब्द को उठाया गया है। तो ये 5 स्कंद हैं, जिसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको किसी का भी मनोविज्ञान समझने में, दिन दुनियादारी कहते हैं ना, मोह माया, वो सब समझने में मदद मिलती है। नहीं समझेंगे तो आप फंसे रहेंगे। स्कंधों का अवधारणा, स्कंधों का महत्व आप इसमें देखेंगे अवधारणा में, तो ये कहता है स्कंधों को समझने से मनुष्य को अपनी भ्रामक प्रकृति और दुख की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलती है। बौद्ध धर्म में स्कंधों के प्रति अपेक्षाएं और आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करना निर्वाण के लिए आवश्यक है। आपको आसक्ति से मुक्ति, लेकिन जब ये जो स्कंध है और जो ब्रह्मनिज्म में स्कंद की उत्पत्ति आप देखते हैं तो वहां ढेर सारी आसक्तियां दिखती हैं उसकी उत्पत्ति पे। ठीक है, शब्द में यहाँ ध है, वहां पे द है। खैर, हम आ जाते हैं, आप चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मनिज्म जो है स्कंद की उत्पत्ति कैसे बता रहा है। वो एक देवता के रूप में पूज रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में भी वो उसका है कि नहीं है, कहाँ से वो उठा रहा है, क्यों उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। बुद्धिज्म का स्कंद तो आपने देख लिया, आइए ब्रह्मनिज्म में हम दिखाते हैं कार्तिकीय की उत्पत्ति, जिसको स्कंद कहा जाता है। और संस्कृत में स्कंद का मतलब जो है ना बड़ा अटपटा सा है। स्कंदित मतलब स्खलित होता है, ये इन्होंने लिखा है, सबूत दिखाऊंगा मैं। तो ये देखिए, वाल्मीकि रामायण मैंने खोला है, एक एक रेफरेंस दिखा देता हूं मैं, किसी को कोई लाग लपेट नहीं रहनी चाहिए। सारे सबूत के साथ ये वाल्मीकि रामायण है, बाल कांड है, और इसमें गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। इसका आप देख सकते हैं, ये 37 सर्ग है, यानी कि 36 चैप्टर है। इसमें आता है कि शिव पार्वती की शादी हो गई है और दोनों जो है सूरत क्रीड़ा से निवृत्त करना, यानी कि वो जो है अपना शादी के बाद से जो सुहागरात या जो भी चीजें होती हैं वो अपना कर रहे हैं, और उसका डिटेल्स इसमें दिखाया गया है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि वो कई हजारों वर्षों तक ये चीज करते रह जाते हैं, पर उनसे बच्चा हो नहीं रहा है। मैं दिखा देता हूँ, रेफरेंस के साथ बात करूंगा तो सबको थोड़ा सा सही लगेगा, बिना रेफरेंस के कोई भी बात कहना अच्छा नहीं है। ये देखिए 6 नंबर श्लोक में ही कहता है, परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए।
एक दिव्य वर्ष ये लोग मानते हैं कि जो मनुष्य का 1200 जो वो है युगों का वर्ष है 1200। यानी कि आप समझिए कि एक युग में, जैसे कलयुग है, ये बताते हैं इनके अनुसार कि उसमें 4 लाख वर्ष होता है, 8 लाख वर्ष द्वापर युग में होता है, 12 लाख 16 18 ऐसे इन लोगों का अपना बना रखा है। तो इतने 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 सब को चारों को जब जोड़ देते हैं सारे वर्षों को, तब जाके एक देव वर्ष बनता है। और ऐसे 1200 जो वर्ष होते हैं उनको ये एक देव वर्ष बोलते हैं, तो इसे दिव्य वर्ष बोलते हैं। सोचिए ऐसे दिव्य वर्ष बीत गए कृणा विहार करते हुए। तो 7 नंबर में देखिए, शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम। इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने के उद्योग करने लगे। सब देवता परेशान हो गए कि भैया बच्चा हो नहीं रहा है, इतना दिव्य वर्ष बीत गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि 8 नंबर सोचते हैं कि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उनके तेज को सहन करेगा। तो वो जाके शिव को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके यही सब समझाते हैं, बोलते हैं। तो कहते हैं कि लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप कृणा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। बोलते हैं आप कि ये सब कृणा छोड़ दीजिए, ठीक है, और आप तपस्या कीजिए, क्योंकि कुछ वैसा तो हो तो नहीं रहा है ना, तो छोड़िए। तो 19 नंबर में कहते हैं, तीनों लोगों के हित की कामना से अपने तेज, यहाँ तेज का मतलब वीर्य है, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। जिसको भी यहाँ पे डाउट है वो जाके अपना चेक कर लेगा, डिक्शनरी चेक कर लेगा। देखिए यहाँ वीर्य भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ऊपर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे सबसे नीचे 19 नंबर में, तो यहाँ तेज लिखा है ना, तीनों लोगों के हित की, लेफ्ट साइड में हित की कामना से अपने तेज। और राइट साइड में सबसे ऊपर मैं करूंगा तो देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, वीर्य। तेज मतलब वीर्य ही है, रेत मतलब भी वीर्य ही होता है। तो जिसको भी डाउट हो समझ जाइए, को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कर लीजिए, धारण कीजिए। इससे लोगों को, तो ये सब बातें चलते रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बात आती है कि भैया उस तेज को अगर मैं छोड़ूंगा तो धारण कौन करेगा। देखिए 14 नंबर में, किंतु सूर्य श्रेष्ठ गण यदि मेरा वह सर्वोत्तम तेज वीर्य क्षुब्ध होकर अपने स्थान से अस्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। तो 15 नंबर में कहता है, उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे वह पृथ्वी देवी धारण कर लेगी। कहते हैं जो गिरेगा वो पृथ्वी पर गिर जाएगा, पृथ्वी धारण कर लेगी। तो 16 नंबर में कहता है, देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ दिया, जिससे पर्वत और वनों सहित वह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। अब जब उन्होंने तेज छोड़ा ना, तो वो तेज जो वीर्य है इतना ज्यादा था कि उससे पूरा पर्वत, पहाड़, वन, जंगल, ये सब पृथ्वी व्याप्त हो गई। मैं एक बात और बता दूं, किताब मैंने इसीलिए खोल दिया है कि किसी को डाउट ना रह जाए। ये सारी बातें जो हैं लिखी हुई हैं, रेफरेंस के साथ यहाँ बातें चल रही हैं, तो ये इन्होंने लिख रखा है। अब आगे कहते हैं 17 नंबर में कि तब देवताओं ने अग्निदेव। अच्छा मैं एक बात और बोल दूं कि जो 18 साल से कम बच्चे हैं वो लीव कर दें, वो भैया ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जिनकी भी उम्र कम है वो बच्चे ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये पूरी कहानियाँ जो इन्होंने लिखी हुई है वो इसी तरह की ही है। अच्छा इसके बाद से अब यहाँ पे 17 नंबर में ये लिखता है, तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के महान तेज को अपने भीतर रख लो। अब अग्नि से कहा जा रहा है कि भैया तुम अग्नि जो है तुम उसको रख लो। तो 18 नंबर में देखिए, अग्नि के व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। मतलब एक सफेद वो बन गया, जो वीर्य था ना अग्नि से व्याप्त हुआ तो वो पूरा एक पहाड़ बन गया। वहां साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हो गया, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। देखिए ये सब घटना जो है चल रही है। आगे इधर देखिए 19 नंबर में, उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। अब वो जो था ना वो तेज, उसी से कार्तिकेय का, इसमें थोड़ा शॉर्टकट में इन्होंने लिखा हुआ है, मैं फिर आगे इसमें दिखाता है अब कि जब कार्तिकेय का जन्म जैसे होता है तो जो पार्वती जी थी गिरजानंदिनी, वो गुस्सा हो जाती हैं, समझ ना, कि ये तुम लोग देवता जो है तुम लोगों के कारण
ये जो वीर्य है वो जमीन पे गिरा, अग्नि खा रहा, अग्नि से बच्चा पैदा हो रहा है, मैं तो एक तरह से बांझ हो गई, मेरा फिर क्या उपयोग है, गुस्सा हो जाती हैं। तो गुस्सा होने के कारण से अब यहाँ पे 21-22 में लिखता है। मैं आपको बता दूं कि शिव पुराण में ना इसको बड़े डिटेल से समझाया है। यहाँ पे इन्होंने वाल्मीकि रामायण में इस तरह से लिख दिया है, लेकिन जो शिव पुराण है इसको इतना डिटेल्स में समझाया है कि उसको पढ़ के आपको लगेगा कि यार क्या पढ़ क्या रहा हूँ मैं, वो भी रेफरेंस दिखा दूंगा मैं। इसी तरह से कालिदास ने जो कहा है, लिखा है, वो भी बहुत भयानक है। अलबरूनी भी लिखा है कि भैया ऐसी ही बातें हैं, ब्राह्मण हमको ऐसे ही बताए हैं। अब 22 नंबर में आप देखिए तो देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था। वो कह रही हैं पार्वती कि मैंने तो पुत्र प्राप्ति से किया था। अब हजारों दिव्य वर्ष, सैकड़ों दिव्य वर्ष बीत गए, परंतु तुमने मुझे रोक लिया, तुम लोग बीच में टपक गए। ठीक है, अतः अब तुम लोग भी अपने पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। श्राप देती जाए, तुम लोग बच्चा ही नहीं होगा। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। अब इनका श्राप पता है, सब लगता ही लगता है, भले विदेशी आक्रमणकारियों पे लगे ना लगे, लेकिन इन पे तो लगता है कहानियों में। तो 23 नंबर में क्या होता है, सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी श्राप दे दिया कि जा तू सबकी पत्नी बन जाएगी। देखिए यहाँ पे भी श्राप दिया, भूमि तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। भार्या मतलब पत्नी होगी, बहुतों की पत्नी हो जाएगी। अब 24 में कहता है खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, क्योंकि वो तेज गिरा था, वीर्य गिरा था किस पे, पृथ्वी उसको ग्रहण की थी। तो पृथ्वी तू चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। फिर 25, अब ये सब बातें चल रही हैं, सबको वो दिया जा रहा है, श्राप दे रही हैं उनकी पत्नी। देवता जो है अब वो हो जा रहे हैं, देवताओं को दिक्कत हो रही है, तो देवता जो है सबको श्राप लग गया है, बच्चा उच्चा होगा नहीं। अब देवता परेशान है, परेशान होकर ब्रह्मा विष्णु सब जो हैं सबकी हालत खराब हो जाती है। अब 6 नंबर देखिए, अगला चलता है 37। 6 नंबर में देवताओं, गिरिराज कुमार पार्वती जी ने जो श्राप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी का वाणी अमोघ है, अब वो सत्य होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा देखिए क्या कहानी कहते हैं। अब वो एक नया टास्क देता है, कहता है कि उसकी जो बड़ी बहन है, छोटी बहन ने श्राप दिया है, तो उसकी बड़ी बहन को लाया जाए और ये जो तेज निकला है ना शिव जी का, इस तेज को उसकी बड़ी बहन में स्थापित कर दिया जाए। मतलब ये ज्ञान लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 7 नंबर में ये है उमा की बड़ी बहन आकाशगंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ठीक है, तो अब ये जो जन्म होगा ना जिस बच्चे का, दरअसल यही कार्तिकीय है, यही स्कंद है। आप उसकी उत्पत्ति की दास्तान इतने चमत्कारिक ढंग से, इतने मतलब मैं तो अश्लील कहूंगा, इस तरह की घटना को अश्लील ही कहा जाना चाहिए। जब हम बच्चों को मना करते हैं कि भाई इस तरह की घटना को हम मना कर रहे हैं कि भाई मत देखो सुनो, तो अश्लील ही तो है ना कंटेंट। तो यहाँ पे क्या आता है कि और इन्होंने धार्मिक पुस्तकों में लिख रखी है ऐसी बातें, वो भी देवी देवताओं के नाम पे। क्या इस तरह की बातें कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी खुद से लिख सकता है? नहीं लिख सकता, लेकिन ऐसी बातें इन्होंने धर्म ग्रंथों का हिस्सा बना रखा है कि ऐसे ऐसे उत्पत्तियां हुई हैं। अब इसमें क्या होता है कि छोटी बहन ने श्राप दिया तो बड़ी बहन को लाके बड़ी बहन में तेज स्थापित किया जा रहा है। देखिए 8 नंबर, ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेगी। उमा को भी बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। अब ये कह के अग्नि जो है वहां पे जाते हैं आकाशगंगा पे। फिर क्या होता है 10 नंबर में, श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। अग्निदेव को लगा दिए, ले जा भाई जा, अब तू ये जो धारण किया है, क्योंकि वहां पे जो अग्नि पृथ्वी पे गिरा था तो फिर अग्निदेव ने उस वीर्य को लिया था। ठीक है ना, अग्नि के पास वो बचा था। तो यहाँ पे 12 नंबर पे कहता है, तब देवताओं ने बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव को वो काम में लगा दिया। अब ये देखिए गंगा जी के निकट आए, बोले देवी आप इस गर्भ को धारण कीजिए। अब गंगा जी की बात चल रही है, भैया आप जो है ना गंगा जी, आप जो है आप इस वीर्य को धारण कर लीजिए। तो अग्निदेव की बात सुनकर गंगा देवी के दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव उस रुद्र तेज को उनके साथ सबूर बिखेर दिया।
14 नंबर में रघुनंदन अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत परिपूर्ण हो गए, लेकिन गंगा जी फिर संभाल नहीं पाई उसको। 15 नंबर में तब गंगा जी ने समस्त देवताओं से अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए उस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। उसकी आंच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। अब बताइए, महाभारत में, रामायण में आपको दिखा दिया कि गंगा जो है वो शिव जी के तेज ग्रहण कर रही है, अग्नि के माध्यम से अग्नि आके स्थापित कर रहा है। वही महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो भीष्म का माता थी, भीष्म की माता कौन था? शांतनु था ना, पिता शांतनु था। अब माता कौन थी? गंगा, जो अपने बच्चों को ले जाकर डाल देती थी। तो वो पीछे पीछे गया था कि एक बच्चा छोड़ दो, तो वो वही छोड़ी थी। तो उसमें पत्नी किसकी है? शांतनु की, महाभारत में। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? तो अग्नि जाके स्थापित कर रहा है इसमें। देखिए क्या क्या चीजें चल रही हैं। मतलब जहां जो मन करे किताब में वहीं उठा के उसको डाल दो, ना कोई लॉजिक की जरूरत है ना कुछ भी, बस आंख मूंद के जिसको भी जो लिख के दे दोगे और इसी पर ज्ञानी बने घूम रहे हैं, ये सब बातें दिखा के। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि वो संभाल नहीं पाती तो उसको निकाल देती हैं। निकालने के बाद से क्या होता है, ये देखिए, निष्पाप रघुनंदन अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाश गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान पर रख दिया। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जम्बुनद नामक स्वर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा स्वर्ण में मेरुगिरी से प्रकट हुई थी, अतः उनका बालक भी वैसा ही रूप रंग का था। पृथ्वी पर जहां वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहां की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु स्वर्णमयी, सब सोने का बन गए। देख लीजिए, उनके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया, चांदी बन गया। उस तेज की तीक्ष्णता से दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे में परिणत हो गई। अब देखिए यहाँ पे इनका साइंस देखिए, साइंस इन ब्रह्मनिज्म। तांबा कैसे पैदा हुआ? स्कंद का उत्पत्ति देखते देखते आप चांदी का, सोना का, तांबा का, लोहा देख लीजिए, लोहा पैदा कर दिए हैं लोग। फिर आगे लिखता है 20 नंबर में, उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था, गर्भ के साथ और भी बहुत सारे लिक्विड निकलते हैं, वो मल देखिए, वही वहां पे रागा और शीशा बन गया। देख लीजिए, रागा और शीशा बन गया। उत्पत्ति देखिए, ये सब कैसे कैसे कहां से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। 21 नंबर में, पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उसे संबंध रखने वाला सारा वन स्वर्णमय होकर जगमग, सब सोना का अपनी। तो इस तरह से जो कार्तिकेय हैं वो पैदा हो लिए। ये देखिए 22 नंबर, पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय स्वर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था और उस गर्भ के संपर्क से वहां तृण, वृक्ष, लता, गुल्म, ये सब सोने का हो गया। 23 नंबर में, अब वो लड़का जो है उसको बच्चा कौन, दूध कौन पिलाएगा? तो इंद्र और मरुद गणों सहित संपूर्ण देवताओं ने उत्पन्न होकर कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। 6 कृतिका, कृतिका क्या होती है? ऋषि पत्नियां थी बेसिकली। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है 6 कृतिका, लेकिन जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सप्त ऋषि थे, तो सब 7 ऋषियों की पत्नियां जो थी उनको नहा रही थी, वहां पर ले जाके स्थापित किया गया। उनमें वो बच्चे को पैदा करती हैं, तो उनके पति, उसमें से एक जो है वो डर जाती है, वो नहीं जाती हैं, तो 6 जो हैं वो उसको ग्रहण करती हैं। और फिर उनके जो पति होते हैं जब ये चीज़ देखते हैं तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, भगा देते हैं घर से। तो वो क्या करती हैं, उनको ले जाकर जंगल में छोड़ती हैं, सरकंडों के पास, वहाँ से बच्चा पैदा होता है। और फिर चूंकि 6 पैदा की रहती हैं तो बच्चे का ना 6 मुंह हो जाता है और 6 से एक साथ दूध पीता है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या लिखते हैं कि तदंतर ने दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। 24 नंबर में क्या लिखता है कि तब उन कृतिकाओं ने हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चय विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। 25 में, उस समय सब देवता बोले यह बालक कार्तिकीय कहलाएगा और तुम लोग त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसको सेनापति बना दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे 26 नंबर में, देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित, अब ब्रैकेट में स्खलित, यहाँ स्कंद जो शब्द है उसका नाम स्कंद कैसे पड़ा? स्कंदित का मतलब होता है स्खलित, ठीक है। स्कंद नाम जो है इन्होंने
स्कंद नाम को इतना बुरा बना दिया। आप देखें उसका नाम क्या रख दिया, स्कंदित का मतलब स्खलित बता रहे हैं ये। जबकि स्कंद जो नाम है वो एक बहुत अच्छा नाम है जो निब्बान की प्राप्ति के लिए आपको लेके जाता है। एक बहुत पॉजिटिव नाम है जिससे काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब सारी चीजें आ सकती। क्या सत्य है क्या गलत है वो आपको, क्या विज्ञानवाद है क्या विज्ञान है, आपको पहचानने की, मनोविज्ञान की, बुद्धिमत्ता की बात करता है। लेकिन इन्होंने ब्रह्मनिकल ग्रंथों में स्कंदित का मतलब लिखा है स्खलित। तथा गंगा द्वारा गर्भ स्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाले उस बालों को कृतिकाओं ने ना लाया। 27 में लिखते हैं, कुछ कुलभूषण श्री राम अग्नि तुल्य तेजस्वी महाभाव कार्तिकीय गर्भ अस्काल काल में स्कंदित हुए थे, इसीलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कह के पुकारा। तो उनका नाम क्या कर दिया, स्कंद। तो इस तरह से ये वाल्मीकि रामायण जो है ये आपको बताता है कि किस तरह से। फिर आप देखिए 28 में क्या कहता है, तदंतर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुंह प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ये सारी बातें क्लियर कट आपने देख लिया। वाल्मीकि रामायण में इन्होंने स्कंद की उत्पत्ति किस तरह से बताई। अच्छा, अब मैं आपको ले चलता हूं ना इसके बाद से कालिदास पे। कालिदास के कुमार संभव जो किताब है, ये देखिए कुमार संभव, और इसका हिंदी रूपांतरण किया है विराज ने। तो ये चैप्टर है 8वां चैप्टर है, 8वां 9वां 10वां 11वां। इसमें जो शिव है उनका और पार्वती हैं उन दोनों के सुहाग रात की बातें लिखी हुई हैं, और फिर कार्तिकीय यानी स्कंद की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। और इन सारी जगहों पे लगभग एक जैसा ही लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर है। जैसे इसमें आप देखेंगे, अभी वाल्मीकि रामायण जो आपने पढ़ा उसमें आपने क्या देखा कि 6 जो लड़कियां थीं कृतिकाएं, उनको इंद्र और देवता भेज रहे हैं। इसमें देखा, और वहां पे आप देखेंगे कि देवता पहुंच गए थे, तो कहाँ पे तेज गिरेगा, कौन उसको ग्रहण करेगा, इसकी बातें चल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा कि जैसे ये लोग अपना सुहागरात में हैं और वो एक चिड़िया वहां पहुंच रहा है, और वो जो चिड़िया है वो उस वीर्य को लेके जा रहा है। अब मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, रेफरेंस के साथ बात होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए इसमें ये क्या लिखता है, मैं सारी चीज़ों को मैं दिखा दूं और मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा। इसमें वो थोड़ा दिखाया गया है, प्यार मोहब्बत दिखाया गया है उन दोनों के बीच में, क्या हंसी ठिठोली चल रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और मैं आपको वो पॉइंट्स दिखा देता हूँ कि उसके पहले ये लोग कुछ पीते हैं। संध्या काल की भी बातें आई हैं जो बुद्धिज्म में होता है। और इसके बाद से ये देखिए, यहाँ पे कोई एक पदार्थ है जिसको पीने के बाद से आप नशे में आते हैं, या इस तरह की कुछ चीज़ें होती है, वो पीने की बात चल रही है। देखिए यहाँ पे, वैसे तो हे विलासिनी, तुम्हारा मुख, शिव जी बोल रहे हैं पार्वती से, तुम्हारा मुख पहले से ही गीले केसर की सी गंध से युक्त है और नयन स्वभावतः ही मद से भरे और लाली लिए हुए है। यह आसो पीने पर भी तुम्हारी शोभा में और क्या वृद्धि कर पाएगा। ये आसो पीने की जो बात चल रही है कि ये पियोगी तो क्या कुछ वृद्धि कर पाएगा। तो आगे वो क्या कहता है, फिर भी सखियों के प्रेम का निरादर नहीं करना चाहिए। लो, काम को उत्तेजित करने। अब यहाँ पे ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि इस आसव को पीने के बाद से काम जो है, काम को उत्तेजित करने वाले इस आसव का पान कर लो, यानी ये जो पदार्थ है उसको पीने के बाद से काम को उत्तेजित करता है। बड़े मधुर ढंग से यह कहते हुए महादेव ने पार्वती को आसव पिलाया। जैसे नियति के विचित्र कौशल, ये सब कालिदास लिखे, उनके नाम पर जो कुमार संभव किताब है उसमें सब लिखा हुआ है, समझ ना, कोई भी अलग से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। ये सारी बातें ये लोग लिख के बैठे हुए हैं, हम लोग तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। हमें क्या था, टीवी सीरियल दिखा दिया गया कि शिव जी जो है हाथ ऐसे उठा देते थे, हाथ में से कुछ रोशनी निकलती थी या सीधे कार्तिकेय का जन्म हो जाता था। किताब में क्या क्या लिख के ही बैठे हैं अलग अलग किताब में, वो हमको कहीं बताया नहीं गया, हमने कहीं पढ़ा नहीं, तो सब लोग जाके पूजा पाठ कर रहे हैं। एक बार पढ़ तो लें कि असल में वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पूजा पाठ तो आपको करना ही है, नहीं करना है वो आपके हाथ में है। पहले एक बार हम देख तो लें कि एक्चुअल में लिखे क्या है। कौन व्यक्ति इतनी डिटेल्स में ये सारी चीजें देख रहा था, इन लोगों के भीतर के रूम में, बेडरूम में क्या चल रहा है, कौन देख रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि
जैसे नियति के विचित्र कौशल से आम्र का वृक्ष वसंत में कुसुमित होकर सहकार बन जाता है, उसी प्रकार उस आसव को पीकर पार्वती के शरीर में जो परिवर्तन हुए उनसे वह और भी मनोहर हो उठी। यानी वो जो आंसू पीने की बात चल रही थी, उसको पीने के बाद से शरीर में कुछ परिवर्तन होता है और मनोहर हो जाती हैं। फिर आगे ये लिखते हैं कि कुछ ही देर में पार्वती महादेव तथा आंसू का मद उन दोनों के वशीभूत हो गई। महादेव उसे शयनगार की ओर ले चले। आंसू के कारण उसे नींद सी आने लगी। महादेव के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया और मद से उनके मुख पर लाली आ गई। पार्वती के नयन घूम रहे थे, उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, मुख पर स्वेद बिंदु झलक आए थे और वह रह रह कर मुस्कुरा रही थी। महादेव कुछ देर तक तो उसे केवल देखते ही रह गए। पार्वती ने कोटी में मेखला पहनी हुई थी और वो नितंबों के भार के कारण धीरे धीरे चल रही थी। उसे लेकर महादेव मणिमालाओं से बने हुए विलास भवन में पहुंचे। वहां वे अपनी प्रिया को साथ लेकर हंस के पंखों की श्वेत सैया पर लेट गए, जो देखने में गंगा की रेती के समान सुंदर दिख रही थी। अब ये सारी बातें यहाँ पे चलती हैं। फिर ये पॉइंट जो उसमें लिखा हुआ था वाल्मीकि रामायण में, जो उसने बताया ना कि सैकड़ों दिव्य वर्ष बीत गए, असल में वाल्मीकि रामायण बाद में लिखी गई है और ये जो नाटक है कालिदास का, ये थोड़ा पहले का है। एक्चुअल में ये नाटक है। नाटक को इन लोगों ने क्या किया है कि देवी देवता बना के बाद की किताबों में प्रेजेंट किया। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखता है, इस प्रकार पार्वती के साथ दिन रात लगातार रहते हुए महादेव के 100 वर्ष इस प्रकार बीत गए। तो यहाँ पे 100 वर्ष बीतने की बात चल रही है, बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, 100 वर्ष बीत गए। उसमें उसने क्या कर दिया, 100 दिव्य वर्ष बीत गए, यानी कि न जाने कितने मनवंतर, कितने कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग बीत गए। तो ये आप देख सकते हो वो बाद में लिखे हैं, जो जितना बाद में हो उतना भव्य बनाने की कोशिश करता है। जैसे एक ही रात बीती हो, ऐसे 100 साल बीत गए, परंतु उनकी आनंद भोग की इच्छा उसी प्रकार शांत नहीं हुई। जैसे समुद्र की आग समुद्र की जलराशि से शांत नहीं होती। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कालिदास ने लिखा। अब अगला जो चैप्टर है उसमें ना बहुत भयंकर तरह से ऐसी बातें हैं जिसको अनुवादक ने क्या किया है, शर्म आई अनुवादक को कि नहीं भैया हम न ट्रांसलेट कर पाएंगे, तो उसने बस इतना ही लिखा। यहाँ पे देखिए स्टार मार दिया ऊपर, नवम दशम सर्ग। पूरा जो 2 चैप्टर था कालिदास का, शर्मा गया जो विराज हैं अनुवादक, वो लेकिन अब यहाँ हम ना कर पाएंगे अनुवाद, तो उसने कहा बस हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आइए हम भी आपको शॉर्ट में ही बता देते हैं। कहता है जब महादेव पार्वती के साथ इस प्रकार आनंद में मग्न थे। इसमें बड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जिसको आप सोचिए कि अनुवादक अनुवाद नहीं कर पा रहा है, पढ़ने की लिखने की तो बात अलग ही हो जाएगी। तो कहता है उसी समय उनके कमरे में कबूतर घुस आया। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रसंग है कि स्कंद के जन्म को सब दिखा रहे हैं, अपने अपने ढंग से चमत्कारिक रूप से दिखा रहे हैं। क्या कर रहा है, कबूतर घुसाया, महादेव पहचान गए। वहां पे वाल्मीकि रामायण में क्या देवी देवता पहुंच गए थे, तो घुसाया। कबूतर अग्नि है और वह लज्जा के कारण पार्वती से अलग हो गए। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो लज्जा के कारण अलग हो जाते हैं, लेकिन बाकी सारी किताबों में कहीं पे भी लज्जा की बात ही नहीं आई है। बाकी जगह तो अभी शिव पुराण दिखाऊंगा, वहां पे तो सीधे सीधे वैसे ही चले आते हैं देवताओं के सामने, सिद्ध है वैसे उसी अवस्था में, कोई भोग का परित्याग भी नहीं करते, लिखा हुआ है बकायदे। तो ये यहाँ पे क्या लिखता है, लज्जा के कारण पार्वती से अलग हो गए, वे क्रुद्ध होकर अग्नि को कुछ दंड देते हैं। अब ये इंसान लिख रहा है तो इसने थोड़ी प्रैक्टिकल वे में लिखने की कोशिश की है कि अलग हो गए हैं, उसको दंड देने की कोशिश की है। कहता है इसमें उसने अत्यंत विनीत भाव से बताया कि मैं इंद्र के आदेश से यहाँ आया हूँ, देवता प्रार्थना करते हैं कि आप अपना पुत्र उत्पन्न करें। ठीक है, महादेव ने पुत्र उत्पन्न करने का संकल्प किया, उन्होंने अपना वीर्य अग्नि को दिया। अब देखिए इसने शॉर्ट में जो बातें हैं कंपाइल कर दी कि वीर्य अग्नि को दे दिया, अग्नि ने उसे ले जाकर गंगा में डाल दिया। उस समय गंगा में 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी, यह वीर्य उनके पेट में जाकर गर्भ बन गया। अब ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे स्नान की बातें आई ना कि वो 6 स्नान कर रही थी और गर्भ बन गया। उन्हें उनके पतियों से भय लगा और वे अपने अपने गर्भों को सरकंडों के जंगल में छोड़ आई। तो ये आप देख सकते हैं इसने शॉर्टकट में इस तरह से लिख दिया पूरे 2 चैप्टर को, क्योंकि ये इतना ऐसी बात है जो अनुवादक चाहता नहीं है कि सब लोग जाने। आप समझ सकते हैं कि कैसी बातें होंगी। तो
फिर इसके बाद से अब मैं आप लोगों को इसके बाद से और वही है कि गर्भ छोड़ा है तो 6 मुखों के कारण ब्रह्मा से अधिक प्रतीत पैदा हुआ, 6 मुख वाला, गंगा दूध पिला रही है ये वो। तो ये बातें आ जाती हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ, अलबरूनी जब 11वीं सदी में आया उसने इसके बारे में क्या लिखा। अलबरूनी का भारत, ये देखिए 65वां परिच्छेद यज्ञों पर, इसमें वो इनकी उत्पत्ति लिखता है। ये देखिए, उसका महादेव के साथ विवाह हुआ था, ठीक है ना, पार्वती जी की बात चल रही है। जब महादेव उसके साथ एकांत में आए, मैं आपको बता दूं ये 65 परिच्छेद है, 65 चैप्टर है। अलबरूनी क्या लिखता है, उसको क्या बताया ब्राह्मणों ने कि जब महादेव उसके साथ एकांत में हुए और देवों की रीति के अनुसार उसका साथ किया, अर्थात बहुत लंबा मैथुन किया और वीर्य को बहुत धीरे धीरे डाला, तब अग्नि को इसका पता लग गया और उसे शंका हुई कि कहीं दोनों अपने सदृश एक अग्नि न उत्पन्न कर ले। इसीलिए उसने उसको अपवित्र और नष्ट करने का निश्चय किया। तो यहाँ आप देखेंगे कि 11वीं सदी में क्या कहानी है कि अग्नि जो है वहां पे इसलिए जा रहा है उसको नष्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको नष्ट करना है। अच्छा, जब महादेव ने अग्नि को देखा तो क्रोध की प्रचंडता से उसका मस्तक स्वेद से भर गया, वहां तक कि उसका कुछ अंश पृथ्वी पर भी गिर पड़ा, पृथ्वी उसे पी गई। देखिए सारी बातें वैसे ही चल रही हैं जैसा अभी तक हम लोगों ने देखा। और ये अलबरूनी बकायदे 11वीं सदी में लिख रहा है कि ऐसी बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। बस थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का अंतर आ रहा है, लेकिन थीम लगभग वही है। तो पृथ्वी उसे पी गई और उसका फल यह हुआ कि उसके गर्भ में मंगल अर्थात स्कंद, देखिए, या देवों की सेना का नायक उत्पन्न हो गया। देवों की सेना का नायक कौन है, स्कंद है। देवताओं का राजा कौन है, इंद्र। देखिए स्कंद कैसे उत्पन्न हो रहा है। अब देवों के सेना का नायक स्कंद की उत्पत्ति देखिए कैसे बताया जा रहा है, जबकि बुद्धिज्म में स्कंद जो है वो क्या मतलब है, निब्बान की प्राप्ति, जो मैं आपको शुरू में बताया। आप शब्दों को देखिए, देवान प्रिय को संस्कृत में बताया जाता है मूर्ख, मूढ़, पशु की भांति जड़, जबकि देवान प्रिय का मतलब है भिक्षुओं का प्रिय या देवों का प्रिय। सम्राट अशोक अपने लिए उपाधि ले रहे हैं, गुप्त वंश अपने लिए उपाधि, श्रीलंका के उपाधि ले रहे हैं सब। कैसे, क्या अर्थ, कहाँ पे ये लोग बदल रहे हैं, इसको अब ध्यान से समझने की जरूरत है। अच्छा, कोई अपने देवी देवता के लिए इस तरह की कहानियां क्यों लिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी की आस्था होगी, इससे ये पता चलता है इनकी आस्था कभी थी ही नहीं इसमें। ये तो दरअसल नाटक थे। नाटक का किरदार जो होता है उसमें लेखक स्वतंत्र होता है अपने नाटक के किरदारों को जो मन करे, जैसी अश्लील चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, जितना रोमांस, रोमांटिक, लस्ट डालना चाहता है वो डालेगा ही डालेगा। तो असल में हुआ क्या है कि नाटककार ने नाटक लिखा और उसको हम लोगों को ये उन कहानियों को उठा के, क्योंकि जब आपका इतिहास नहीं होता, आपके पास रियल महापुरुष नहीं होते हैं, आप काल्पनिक चीजों को, कहीं कोई काल्पनिक कथा लिखी हुई है उसको उठा के ही दे देते हो। अब देखिए यहाँ पे नाश करने वाले रुद्र ने महादेव के वीर्य का एक बिंदु पकड़ लिया, और लेकर फेंक दिया। वह पृथ्वी के भीतरी भाग में बिखर गया और सब परमाणु सदृश पदार्थों को दिखलाता है। अब देखिए परमाणु सदृश पदार्थों, यहाँ पे जो वाल्मीकि रामायण में जो आया है ना कि सोना बन गया, चांदी बन गया, रागासी, लगभग वही बात यहाँ पे भी कह रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है, पृथ्वी के भीतरी भाग में, नीचे जमीन के भीतर, क्योंकि अलबरूनी थोड़ा सा साइंटिफिक था, भारत के ब्राह्मणों की तुलना में वो साइंटिफिक था। उसने बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं, खंडन किया। अब देखो उसको ये बात पता है कि बहुत सारे जो लोहा चाहे बहुत और भी चीजें हैं वो जमीन के भीतर हैं, तो उसने जमीन के भीतर लिखा, इन लोगों ने ऊपर ही बिखेर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि परंतु अग्नि को कोढ़ हो गया और वह इतना लज्जित हुआ कि और घबराया कि वह डुबकी मारकर पाताल और उसके निचली पृथ्वी को चला गया। अब क्योंकि देवों के पास आग न रही, वे ढूंढने निकले। पहले मेढकों ने उनकी आग दिखाई, आग ने देवों को देखकर अपना स्थान छोड़ दिया और अपने को अस्वस्थ पृथ्वी में छिपा लिया। उसके साथ ही मेढकों को श्राप दिया कि उनकी टर्टर घिनौनी होंगी। अब ये तरह तरह की बातें चल रही है। ओवरऑल स्कंद की उत्पत्ति आपने अलबरूनी के समय में इस तरह की इन लोगों ने बना ली थी। चलिए अब इसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ शिव पुराण में एक और फाइनल रेफरेंस दिखा देता हूँ, ताकि किसी को भी वो न रह जाए, अल्लाह का लपेट न रह जाए स्कंद की उत्पत्ति के बारे में। अब ये शिव महापुराण है, देखिए महापुराण है ये। 18 महापुराणों में नाम तक नहीं आता, महापुराण बन गया है ये, ठीक है। तो शिव महापुराण में
प्रथम खंड पूर्वाध, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से ही है। इसका कैलाश पर शिव एवं पार्वती का विवाह चलता है ना, कि इनकी कुमार खंड है, चतुर्थ कुमार खंड है रुद्र संहिता का द्वितीय। तो इसमें शादी विवाह हो जाता है, ब्रह्मा जी सूत जी की बातें चल रही है, बता रहे हैं। तो इसमें वही फिर बातें चलती हैं कि वो भोग चल रहा है, ये देखिए ये 12-14 नंबर, 15-16 नंबर देखिए। उसी सैया पर मान देने वाले भगवान शंभु पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष परिणाम के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। अब इसने क्या किया, जो कालिदास के नाम पर जो नाटक था, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इतिहासकार जो हैं कालिदास को शूद्र बोलते हैं। ये मानते हैं कि उसका जो नाटक है वो भारत में जैसे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है या तरह तरह की यूनिवर्सिटी है, उन्हीं सारी यूनिवर्सिटियों में से किसी एक लेखक की थी, जिसको बाद में उन कहानियों को ही बढ़ा चढ़ा के, अब देखें उसका 100 जो वर्ष था उसको बाद में चल के 100 दिव्य वर्ष वाल्मीकि रामायण किया, और ये तो 1000 पे पहुंचा दिया पुराण वाला। इससे भी पता चलता है कि इन लोगों ने कहानियां बाद में लिखी और रेवोल्यूशन कैसे होते गया है। तो अब देखें यहाँ पे क्या होता है कि 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। भगवती पार्वती के अंग के स्पर्श मात्र से भगवान सदाशिव लीला पूर्वक मूर्छित हो गए। दोनों एक दूसरे के भोग में हैं, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के स्पर्श से, दोनों स्पर्श से या जो भी चीज है इसे भी करके दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब दिन का ज्ञान नहीं रहता, उधर पूरा का पूरा जो है पृथ्वी पर सब लोग परेशान हैं, सारे देवी देवता परेशान हैं। अब उधर देखिए उनका कोई पुत्र नहीं है, कारण ज्ञात नहीं हो रहा है, विलंब क्यों हो रहा है, सब परेशान है। तो सारे देवी देवता सब पहुंच जाते हैं, उनके जाके वहां पे देखते हैं, जाके उनके जो गण होते हैं उनसे पूछते हैं भैया कहाँ है, बोलते हैं वो लोग तो व्यस्त हैं। देखिए भगवान शंकर के अभिष्ट को भग्न करने में कौन समर्थ है, 1000 वर्ष पूर्ण होने पर वे स्वयं निवृत्त हो जाएंगे। अब वो जाते हैं विष्णु के पास, कहते हैं कि भैया चलो उनको जगाओ, कुछ तो करो। तो वो कहता है कि भैया देखो रति के बीच में ना तुम लोग भंग वंग मत करो, तुम लोगों का हाल ना बहुत खराब हो जाएगा। फिर वो 50 तरह की कहानियां जो हैं वो सुना देता है कि देखो किसी किसी ने ना कहाँ कहाँ पे रति भंग किया था, बीच में डिस्टर्ब किया था, तो देखो उसको क्या क्या झेलना पड़ा। तो उसमें सुनाता है इसका कहानी कि पहले तो 1 लाख वर्ष तक कालसूत्र नामक नरक में रहोगे किसी को तुम डिस्टर्ब किए तो। फिर कहता है कि देखो दुर्वासा जो है उसने भी किसी को डिस्टर्ब कर दिया था, तो उसको भी स्त्री वियोग हो गया, समझ रहे ना। फिर जो है बहुत तपस्या ये वो कर कुर के फिर तब जाके उसको फिर स्त्री प्राप्त हुई। फिर घृताची पर आसक्त कामदेव, कामदेव की अपनी पत्नी सुचिता जो भी नाम था वो थी ही, लेकिन घृताची पे कामदेव जो है आसक्त हो गया, तो उसको बृहस्पति ने डिस्टर्ब कर दिया कि तुम क्या कर रहे हो। तो बृहस्पति का पत्नी बुध चुरा ले गया, ठीक है। फिर उन्होंने शिवाजी की आराधना करके फिर तारा को प्राप्त किया, चांद चुरा ले गया, कौन देख लीजिए, जिससे उसकी विरह व्यथा दूर हुई। फिर गौतम का बोलता है कि गौतम की जो पत्नी थी अहिल्या, उसके साथ इंद्र ने या चंद्रमा ने क्या गेम किया, उसका कारण क्या था कि मोहिनी में आसक्त था चंद्रमा। तो गौतम ऋषि ने देख लिया कि चंद्रमा ये तुम क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर दिया, तो उससे उसका स्त्री वियोग हो गया। बहुत सारी कहानियां हरिश्चंद्र का सुना देता है कि हालिका जो है वृषली के साथ, बताइए वृषली मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, उसके साथ व्यस्त था, वो टोक दिया तो उसका देखे बाल बच्चे सब विरह हो गए। बहुत सारी कहानियां सुनाता है। तो ये सब सुनाओ ना के फिर यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हैं। वृषली से आसक्त हुए द्विजश्रेष्ठ अजामिल को तथा वृषली के भय के कारण किसी देवता ने मना नहीं किया। निषेक व्रिय सिंचन से ही सब कुछ साध्य है, हे विधे निषेक बलवान है, निषेक ही फल देने वाले, ये सब बातें चल रही हैं। तो वो बोलता है कि वेट करो, ये करो वो करो, ठीक है। शंकर का स्कंद नामक पुत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, पृथ्वी पर तेज गिरेगा, ये सारी बातें चलते रहती हैं। फिर क्या होता है कि पृथ्वी लड़खड़ाने लगती है, वो कच्छप के धारण करने पर भी कांप उठी पृथ्वी। तब कच्छप के भार से आक्रांत उनका आधारभूत पवन स्तंभित हो गया, जिसे संपूर्ण त्रैलोक भय से व्याकुल उठा। सारे देवता फिर से विष्णु के शरण में गए, बोले भैया पृथ्वी ना कच्छप संभाल नहीं पा रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो सब लोग जो हैं बातचीत कर ओर के पहुंच जाते हैं शिव के पास। जब शिव के पास जाते हैं उनके उससे बोलते हैं, तो देखिए मुनुश्रेष्ठ उनकी बातों को सुनकर मेरे साथ देवगणों के साथ विष्णु आश्चर्यचकित हो गए। शिव जी द्वार पर आप शिव जी जो है काम में व्यस्त हैं, अब आ गए वैसे ही। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा तथा देवताओं के सहित विष्णु शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की और देवताओं सहित वे शिव विलाप करते हो। तो वो आ जाते हैं अगला 2 अध्याय में ये दिया हुआ है।
कहता है देवताओं एवं विष्णु की स्तुति सुन योग ज्ञान विशारद भगवान शंकर यद्यपि निष्काम है तथापि उन्होंने भोग का परित्याग नहीं किया। मतलब वैसे ही थे, जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में चले जाते हैं, परित्याग नहीं किया। फिर वे भक्त वत्सल शंकर दैत्य से पीड़ित हुए देवताओं के सीधे दरवाजे पर आ गए। उस समय मुझ ब्रह्मा और विष्णु के साथ देवगण भक्त वत्सल शिव का ये सारी बातें चलते रहती हैं। फिर वो लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम है। तो देखें वो क्या कहते हैं, क्या रे देखो जो होना है, जो विधाता है उसको कोई नहीं टाल सकता। देखे क्या कहते हैं, शिव बोले हे विष्णु ये तुम लोग जितनी बातें कर रहे हो ना, ये विधाता ये देवो, मैं सबके मन का अभिप्राय जान रहा हूँ, किंतु जो होना है वो होता ही है। भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है। जो होना था वो तो हो गया, अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनो। उपस्थित क्या है, तो देखो शिव के अस्खलित इस तेज को इस समय कौन धारण करेगा। अपनी बात कर दी है, क्योंकि वो जिस कार्य में थे उसकी बात बोल दी है। अरे छोड़ो जो हो गया उधर हो रहा है होने दो, यहाँ बताओ यहाँ पे क्या है। तो अब क्या होता है, आखिर क्या लिखता है ये, जिसे धारण करना है वो धारण करे। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए। तब देवताओं से प्रेरणा प्राप्त कर अग्नि ने कपोत होकर, अब देखिए यहाँ पे अग्नि जो है कपोत बन जाता है, कबूतर, अपनी चोंच से शंकर के पृथ्वी पर गिरे समस्त तेज को ग्रहण कर लिया। हे नारद, उसी समय शिव के आगमन में विलंब देखकर वहां पर भगवती गिरजा आकर उपस्थित हो गई। उन्होंने देवताओं को देखा, अब उधर पार्वती जी वेट कर रही थी, आ गई वो भी। अब देवताओं को देखी कि बीच में ये सब क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसी स्थिति में, देवता यहाँ पहुंच गए हैं। वहां पर यह वृत्तांत जानकर पार्वती जी महाक्रोधित हो गई। तब उन्होंने विष्णु प्रवृत्ति सभी देवताओं से क्रोध में भरकर कहा, देवी बोली हे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ साधन के निमित्त दूसरों को कष्ट देते हो। तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार तुमने भंग कर दिया। हे देवो, इसी कारण मैं बंध्या हो गई। बंध्या बोल रही है सीधे सीधे कि अब यहाँ पे तेज गिरा तो इसका मतलब मैं तो बंध्या हो गई ना फिर। तो हे देवताओं, मेरा विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख। अब ये फिर से वही श्राप दे देती हैं जो मैंने आप लोगों को वाल्मीकि रामायण में बताया था। इसमें और थोड़ा सा डिटेल्स करके दिखाया है। यहाँ पे क्या दिखाता है कि वो जब श्राप देती है ना तो सारे देवता प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और जब सारे देवता विष्णु भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, तुम बड़े दुर्बुद्धि हो, तुमने जो शिव का तेज भक्षण किया है वो अच्छा नहीं किया है। इस प्रकार अग्नि को श्राप देकर असंतुष्ट होकर भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रता पूर्वक आवास के भीतर चली गई। तो जब वो चली जाती हैं तो यहाँ देखिए, देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, श्लोक संख्या 25, ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता गर्भयुक्त हो गए, सारे देवता प्रेग्नेंट हो गए। शिव के तेज को सहन न करते हुए वे देवता पीड़ित हो गए। ठीक है ना। तो यही दशा विष्णु आदि देवताओं की भी हो गई। देखें यहाँ पे लिखा है विष्णु भी हो गई, यानी विष्णु भी को भी दिखाया जा रहा है, उनका भी गर्भ हो गया, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। उसके बाद विष्णु प्रभृति सभी देवता मोहित होकर शिव के वीर्य रूप अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही पार्वती फिर से वो पहुंच जाते हैं उन लोगों के पास गेट पे कि भैया बचाओ बचाओ, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो जब ये बात होता है, सारी चीजें इस तरह से हम जल रहे हैं, कुछ तो हमारा उपाय करो, ये करो वो करो, तो वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम लोग वोमेट कर दो, ठीक है ना, सब निकाल दो। तो ये देखिए, सभी देवगण शिव बोले, श्लोक संख्या 36-37, सभी देवगण मेरे तेज का शीघ्र ही वमन करते हैं। मुझ सुप्रभु की आज्ञा मानने से आप लोगों को विशेष सुख होगा। तो सब वमन कर देते हैं, वमन करते हैं। तो वहां पे देखें 39 में लिखता है, शंभु का स्वर्णिम आभा वाला अद्भुत तथा सुंदर कांति वाला वह तेज भूमि पर गिरकर पर्वताकार हो गया और अंतरिक्ष का स्पर्श करने। अब देखिए यहाँ पे कितनी अनसाइंटिफिक बातें लिखी है। एक तो कोई वीर्य जो है, कोई प्रेग्नेंट कैसे होगा और मुंह से कैसे वोमिटिंग करेगा। इन लोगों को माँ से, गर्भा से, पिता से कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी। तो ये यहाँ पे ऐसे लिख देता है लेखक जो है, शिव महापुराण का लेखक इस तरह से बातें लिख देता है। अब लेकिन अग्नि जो है वो गुस्सा है कि ऐसा कैसे हुआ है, ये हुआ है। तो अग्नि बोला, देवाधिदेव महेश्वर, मैं मूर्ख हूँ तथापि आपका सेवक हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करे और मेरे दाह का निवारण करे। वो बोलता है, तो अग्नि से वो बोलते हैं, शिव बोले, पाप की अधिकता के कारण तुमने अनुचित काम किया है, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो सुखी तो हो ही जाओगे। कहते हैं, अब तुम किसी सुलक्षणा स्त्री में मेरे रेत को प्रयत्न पूर्वक स्थापित करो। कहते हैं ये कि तुम जाओ, अब किसी एक सुलक्षण लड़की खोजो, ठीक है, स्त्री खोजो, और ये जो तुम्हारे अंदर अभी जो तेज मेरा बचा हुआ है ना, उसको ले जाकर उसके अंदर स्थापित कर दो। देखिए लेखक का कारनामा देखिए, कहानियां वही हैं,
बस आप देखिए इन कहानियों को कैसे तोड़-मोड़ किया जा रहा है, जैसा उसमें दिखाया था, उसमें दिखाया कि देखो ये उमा पार्वती की बड़ी बहन है, इसमें स्थापित करते हैं। अब यहाँ पे शिव जी सलाह दे रहे हैं, "हे महेश्वर, हे नाथ, आपका यह तेज असह्य है, शक्ति स्वरूपा भगवती के अतिरिक्त तीनों लोकों में कोई इसको धारण नहीं कर पाएगा।" बोलता है कि भैया वो उनके अलावा धारण पार्वती जी के अलावा तो कर ही नहीं पाएगा, कहाँ करेंगे फिर ये? तो ये कहते हैं कि हाँ, ये देखिए 53 54 में लिखता है, "हे सुचे, माघ मास में।" अब ये जो माघ मास है, मैं आपको बता दूँ कि जो बुद्धिज़्म का कैलेंडर है वो इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। माघ मास में प्रातः काल जो स्त्रियाँ स्नान करती हों, उस महान तेज को तुम उनके शरीर में स्थापित कर दो। 55 में क्या लिखता है, "हे मुने, उसी अवसर पर माघ मास में प्रातः काल नियम पूर्वक स्नान करने की इच्छा से सप्तर्षियों की स्त्रियाँ वहाँ आती हैं।" तो कहानी देखिए अब ये क्या करता है, स्नान करने से वे स्त्रियाँ अत्यंत ठंड से पीड़ित हो गई। उनमें से 6 स्त्रियाँ अग्नि ज्वाला के समीप जाने आग जला ली हैं, वहाँ पे गई आग तापने के लिए। तो उनको मोहित देखकर सुचरित्रा ज्ञानवती देवी अरुंधति ने शिव की आज्ञा से उन्हें जाने से विशेष रूप से रोका। अब एक उसमें से थी ना अरुंधति, वो रोक रही है, "मत जाओ वहाँ पे, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे।" वो नहीं मानी, ठंडा लग रहा था, चली गई। तो जैसे वहाँ पे जाती हैं, शीत का निवारण करने हुए हठपूर्वक वहाँ पहुँची, तो हे मुने, अग्नि द्वारा गृहीत उस रेत के सभी कण, रेत मतलब वीर्य के सभी कण रोमकूपों यानी जो जितने भी आपके बाल थे, उन लड़कियों के शरीर में बाल थे, उनके माध्यम से उनके देह में घुस गया। कितनी अनसाइंटिफिक बातें लिखी हैं, आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं क्या-क्या सोचते थे, क्या-क्या चीज़ें लिखते थे, आज दुनिया भर में ज्ञानी बने फूटते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं। तो ऋषि पत्नियों देहों में प्रविष्ट हो गए और वे अग्निदाह से मुक्त हो गए। फिर यहाँ पे लिखता है, "अग्नि अंतर्धान होकर ज्वाला रूप में शीघ्र ही उस भगवान शंकर और आपके मन में स्मरण करते हुए सुखपूर्वक लोकों को चले गए।" अब यह यहाँ पे क्या होता है कि वो जब सब प्रेग्नेंट हो जाते हैं, गर्भवती हो गई, जब घर जाती हैं, तो हे तात, अपनी स्त्रियों को गर्भावस्था देखकर उनके पति तुरंत क्रोध से व्याकुल हो गए और परस्पर भली भांति विचार विमर्श करके उन्होंने अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया। घर से त्याग कर दिए हैं कि तुम लोग कैसे प्रेग्नेंट हो गई, ये है वो है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये कौन-सा नियम है, धर्म की दुहाई दी जाती है एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देखिए कि किसी भी महिला को कहीं भी इनकी कहानियों में देवी-देवता का इस तरह से ये रूप रच रहे हैं कि कहीं भी किसी कोई प्रेग्नेंट हो जा रही है महिला का। मतलब महिलाओं को तो जिसको इन्होंने इज्जत बना रखी है, देवी-देवताओं का नाम आने पर सब जायज़ हो जा रहा है यहाँ पे। इसको जस्टिफिकेशन भी चल रहा है। हुँ? तो हे तात, वे 6 ऋषि पत्नियाँ अपनी गर्भावस्था का विचार करके अत्यंत दुखित और व्याकुल चित्त वाली हो गई। फिर वो जाती हैं, उसका त्याग कर देती हैं, ठीक है? उन ऋषि पत्नियों ने शिव के रूप में उस गर्भ का तेज का हिम शिखर पर त्याग कर दिया, वे दाह रहित हो गईं। शिव के उस असहनीय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण हिमालय प्रकंपित हो उठा। दाह से पीड़ित होकर उसने शीघ्र ही उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। देखिए फिर सारे किरदार जुड़ रहे हैं, फिर सब गंगा का नाम आ रहा है। गंगा ने भी परमात्मा के उस दूसरा तेज को अपनी तरंगों द्वारा सरकंडों के समूह में स्थापित कर दिया। वहां गिरा हुआ तेज शीघ्र ही एक सुंदर, सौभाग्यशाली, शोभयुक्त, तेजस्वी और प्रीति को बढ़ाने वाला बालक के रूप में परिणित हो गया। हे मुनीश्वर, यहाँ देखिए, मार्गशीर्ष यानी जो माघ महीना है, अगहन उसको बोलते हैं। ये देखिए अगहन, मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में आज भी पाली पाकी चलती, कितना भी संस्कृत लिख लें लेकिन समझाने के लिए अगहन इनको लिखना ही पड़ गया, पाली शब्द है। अब बुद्धिस्ट का आज भी मैं क्या कहता हूँ कि जो कैलेंडर चलता है भारत में, कोई भी सब लोग क्या कैसे काउंट करते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ऐसे ही करते हैं। पाली शब्द हैं, ये बुद्धिज्म के शब्द हैं, कैलेंडर नहीं है ब्राह्मणों का ना। संस्कृत में कहाँ से बनाते बेचारे, जबरदस्ती का लिखते हैं। षष्ठी, शुक्ल पक्ष में शुक्ल नहीं होता है, ये होता है जुंड, जुंड होता था पाली में शब्द, और कृष्ण पक्ष नहीं होता, काल होता है, काल पक्ष। मैं बताऊंगा ना आगे, जब जहाँ तक कथाओं की सीरीज में ले आऊंगा वहां पे ये सब सारी पोल खोलूंगा मैं। तो उस शिव पक्ष का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हो गया। तो इसके बाद से आप देख सकते हैं पार्वती ये सब स्कंदित हो गए। भगवती पार्वती स्तनों से आनंद तीरे के कारण दूध स्नाव होने लगा। वहां जाकर सबको अत्यंत प्रसन्न। फिर अनसाइंटिफिक बात, बच्चा कहीं और से पैदा हो रहा है और ये देखें कहीं से दुग्ध स्राव की बात कहीं और दिखाई जा रही है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से शिव महापुराण में भी ये उत्पत्ति दिखाई गई है स्कंद की। और इन कहानियों को ओवरऑल हम देखते हैं तो एक तो अनसाइंटिफिक है। दूसरी बात क्या है इनमें कि अनसाइंटिफिक होने के साथ साथ ही ये अश्लील भी कहानियां लगती हैं। बिल्कुल ही कैसे बच्चों को हम बताएंगे कि ये देवता का जन्म कैसे हुआ। हम अपने बच्चों को, हिंदू बने सब घूम रहे हैं, आप जाओगे कार्तिकीय पूजा करने और
पूजा कार्तिकेय की करोगे, बच्चा पूछेगा ना कि इनके पापा कौन है, माता कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ। जब ऐसी अश्लील कहानियां पढ़ेगा, इस तरह की गलत सलत बातें अलग अलग कंटेंट में, सब अलग अलग लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कंटेक्स्ट अलग करके, तो क्या उनके मन पे चलेगा? क्या हमारा इतिहास नहीं है? हमें क्यों काल्पनिक चीजें बतानी पड़ रही हैं, फर्जी और अश्लील कहानियां सुनानी पड़ रही हैं? तो वही जो शब्द ये बार बार कार्तिकेय स्कंध जो कर रहे हैं, बुद्धिज्म में स्कंध, मैंने आपको बताया कि ये निब्बान प्राप्ति के साधन हैं। और हर एक बुद्धिज्म के शब्द को इन्होंने किस तरह से, इनके यहाँ कितने अलग ढंग से वो किया गया है कि आप वैसे शब्द ही छोड़ दोगे। भारत के जितने भी बहुजन लोग हैं, उन शब्दों को भूल गए जो बुद्धिज्म के शब्द थे, और सिर्फ ब्राह्मणिज्म में ही वो शब्द पाए जा रहे हैं, संस्कृताइज में। क्यों? आप कैसे भूले हैं? आप इसलिए भूले हैं कि आप एक जगह पे कोई जाके जो प्रतिबंधित है वो चीज वहां पे करेगा, तो आप क्या कहेंगे? देखो, इस जगह को अपवित्र कर दिया, ये गलत कर दिया। आप उस जगह को छोड़ते हैं, और जब आप उस जगह को छोड़ते हैं तो कोई और उसी लिए तो किया था ताकि उसको कब्जा कर सके। जहांगीर का मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा था। उसने बेसिकली, जहांगीर जब राजा बनता है तो 12 नियम लागू करवाया। उसमें से एक नियम ये था कि उसका जो जन्मदिन था और हफ्ते में 2 दिन मांस नहीं खाना है भाई, किसी को जीव हत्या नहीं करेगा भाई। बुद्धिज्म के नियम को लागू करता है। बुद्धिस्ट राजाओं ने कहा कि यार, मांस खाने पे हम कितना भी रोक लगा रहे हैं, लेकिन लोगों को तो मांस चाहिए ही चाहिए, सब लोग तो शाकाहारी नहीं बन पाएंगे। तो एक और नियम किया गया कि चलो 7 दिन ही मारते हैं, सब 2 दिन घटा देते हैं। तो उन लोगों ने ऐसा कहा कि चलो मंगलवार को, बृहस्पतिवार को या रविवार को कोई 2 दिन चूज कर लेते हैं। और जहांगीर ने भी वही नियम अपने 12 जो राजा बनते ही जो किया था, लागू किया था, वो लिख के गया है। उसकी किताब जहांगीरनामा में लिखी है। कहता है बृहस्पतिवार को, आज देखिए भारत में बृहस्पतिवार को कोई मांस नहीं खाते हैं। सब जो अपने को हिंदू बने घूम रहे हैं, वो जहांगीर के उस नियम को आज भी पालन कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू नाम आखिर मुस्लिमों ने ही तो दिया है ना, और किसने दिया है? तो आज भी पालन करते हैं। बोला कि देखो, हमारा जन्मदिन है बृहस्पतिवार को, तुम लोग मत खाना। आज भी नहीं खाते हैं। अरे नहीं, आज बृहस्पतिवार है, आज कैसे खाएंगे? कोई नाखून नहीं कटवाएगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई मांस नहीं खाएगा। ये जहांगीर ने नियम बनाए थे। फिर कहा संडे को नहीं खाना है, तो संडे को शिफ्ट करके मंगलवार कर लिए हैं। उसमें एक और उसने नियम बनाया था कि जहाँ पे कहीं पे चोरी होती है, डकैती होती है, उस जगह पे ना पहले कुएं खुदवाओ, उस जगह पे बस्तियां बसवाओ, सारे मुसलमानों को बसाओ उस जगह पे जहां से माल गुजरते हैं व्यापारियों के, उन जगहों पे, क्योंकि वहां पे जब हम लोग रहेंगे तब देखते हैं कौन चोरी डकैती करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शासक आए हैं, मुस्लिम शासक, वो भी भारत में यहाँ का टेम्परेचर मापें, यहाँ के लोगों में क्या चीजें प्रैक्टिस में हैं, क्या चीजें हैं, तो उसको वो कंटिन्यू करते थे। देखिए, क्रूर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बुद्धिज्म का नियम है दारू नहीं पीना है, तो वो भी नियम लगाता है कि दारू कोई नहीं बनाएगा, नहीं पिएगा, लेकिन लिखता है कि भैया यही पब्लिक के लिए, हमारे लिए नहीं। अपना पीता था वो, उसका एक भाई तो पीते पीते मर गया था, ये भी बैठ के प्याला पीते रहता था। तो ये नियम ये लोग इसलिए बनाते थे क्योंकि बुद्धिस्ट में दारू शराब मनाही थी। वो बुद्धिज्म के जो नियम थे भारत में चले आ रहे थे, उसको लागू करता था यहाँ की पब्लिक के लिए। इस्लाम ने भी उस चीज को थोड़ा फॉलो किया है, तो उनमें भी दारू वगैरह कम चलता है। बुद्धिज्म में वो साफ मना है, पंचशील में ही मना है। तो आप ये देख लीजिए कि वो इन चीजों को फिर भी फॉलो कर रहे थे। और ब्राह्मणिज्म ने क्या किया? बुद्धिज्म के हर एक चीज को ठीक उल्टा बना दिया। ठीक उल्टा, एक एक चीज को उल्टा बना दिया। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।